बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, जिसका आज दूसरा दिन है। टेस्ट मैच के पहले दिन जिम्बाब्वे ने बैटिंग की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इस टेस्ट मैच के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मैच के आगाज़ से कबल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए। जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ में बमुश्किल कामयाबी और टेस्ट सीरीज़ के लिए विकेट पर जब उनसे सवाल हुआ तो उनका कहना था कि जिम्बाब्वे की सरजमीन की कंडीशंस मुख्तलिफ थी, लेकिन टीम एडजस्ट हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे में खेलने में मुश्किल हुई, लेकिन उन्हें टेस्ट की पिच मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफ़िकल्ट है थोड़ी कंडीशंस और मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन हम एडजस्ट हो गए हैं। और जैसे टेस्ट टीम के प्लेयर्स कैंप करते आ रहे हैं और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कैंप किया, प्रैक्टिस किया, तो यूज्ड टू हो गए हम सारे। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि टेस्ट सीरीज़ भी जीते। देखें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेरे ख्याल से इन जिम्बाब्वे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ की कंडीशन टोटली डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हमने प्रिपेयर किया अपने आप को सबने एज अ टीम, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद शोएब मलिक के ट्वीट के बाद मीडिया में ये खबरें फिर उभरने लगीं कि बाबर आजम बाख्तियार कप्तान नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद टीम मैनेजमेंट उन्हें कंट्रोल करती है। जब बाबर आजम से ये सवाल हुआ तो उनका कहना था कि ये बातें ख़त्म हो जानी चाहिए, कि उनके हाथ में कुछ नहीं, सब फैसले उनके हाथ में है। ग्राउंड में सबको नज़र आ रहा होता है कि फ़ैसले कौन करता है। 11 खिलाड़ियों का इंतखाब वो करते हैं, लेकिन इनके साथ वो मशावरत करते हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ। जब उनसे ये सवाल हुआ कि वाइट बॉल का कोच कुछ अलग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये काम बोर्ड का है कि कौन होगा और कौन नहीं। इस वक्त उन्हें कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये बातें ख़त्म होनी चाहिए कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये बातें ख़त्म होनी चाहिए। ऑन द फील्ड आपको मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही चीज़ें सब देखता हूँ, और जो मेरे फाइनल 11 होती है वो भी मेरी फाइनल होती है, और इनपुट होती है बिल्कुल मैनेजमेंट से पूछता हूँ मैं। और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे कप्तान बना है, तो मेरा रोल मुझे पता है मेरा क्या है। मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना सोचने का तरीका है। सर कोच सर ये तो पीसीबी बता सकता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब प्लेयर को, पूरी टीम को सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आई एम हैप्पी। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स को अपने 5 गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं रहे, जिनमें राशिद खान, डेविड वीजे, जो डेनले, समित पटेल और टॉम एबल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के अदम दस्तयाबी के बावजूद लाहौर कलंदर एक बार फिर एक मुतवाज़न स्क्वाड बनाने में कामयाब हो गया है। लाहौर कलंदर्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन को पिक कर लिया है। शकीबुल हसन प्लेटिनम कैटेगरी में राशिद खान की जगह लेंगे। डायमंड कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने डेविड वीजे की जगह ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉल्कन्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। जेम्स फॉल्कन्स वर्ल्ड कप 2015 के फाइनल के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने समित पटेल की जगह ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जो बंस को मुंतखब किया है। सिल्वर कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने टॉम एबल की जगह कॉलम फर्गूसन को मुंतखब किया है, और जो डेनले की जगह सिकोगे पटसन्ना लाहौर कलंदर्स के लिए सप्लीमेंट्री कैटेगरी में टीम का हिस्सा बने हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 यकुम से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में बाकी मानदा मैच मुनक्किद होंगे, और लाहौर कलंदर की इस हवाले से क्या तैयारी है, कौन से खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे, ये हमने आपको बता दिया। अब चलेंगे लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आतिफ, आपको कैसी तैयारी है आपकी, और ये जो टीम आपने बनाई है मुतमईन है जो आपके पास दस्तयाब खिलाड़ी थे, या आप समझते हैं कि और बेहतर हो सकते थे? याया भाई थैंक यू वेरी मच। देखें बात ये है कि पहले 3-4 साल जब लाहौर कलंदर्स जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी, उस वक्त तक PSL पूरा कंप्लीट होता था,
और जब से लाहौर कलंदर ने जीतना शुरू किया है सो अनफॉर्चुनेटली PSL जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ और इस साल भी ऐसा हुआ, लेकिन हम बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह हमने प्रोसेस पे बिलीव किया और अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा और पाकिस्तान के यंग टैलेंट पे इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा, सो बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह जब भी PSL होगा लाहौर कलंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस देगी। अगर हम गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं आतिफ राना साहब, तो आपके पास जो लोकल खिलाड़ी हैं उनमें भी बड़ा दम है। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ आपके पास हैं, आपके कप्तान सुहेल अख्तर हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, उसके साथ आपके पास सलमान अली आगा हैं, और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे बढ़कर फ़खर ज़मान जैसा खिलाड़ी मौजूद है। तो आपके पास लोकल खिलाड़ी भी अच्छी क़ुव्वत हैं। तो मैं अगर आपसे ये बात करना चाहूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्या तैयारी है, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि बायोसिक्योर बबल में कुछ कोताही सामने आई थी जिसकी वजह से इवेंट जो है उसको मुलतवी करना पड़ा था 14 मुकाबलों के बाद। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपकी क्या बात हुई है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर हैं, लाहौर कलंदर के मामलात को देखते हैं, जो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना हैं उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में रहते हैं, तो हम उम्मीद करें कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तैयारियाँ हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर ने जब से खेलना शुरू किया है कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए, हम बड़े पुरुमीद हैं और हमेशा से हैं। आखिरी नंबर पे आने के बावजूद हम हमेशा से पुरुमीद रहे, और आपने जिस तरह बताया कि हमने लाहौर कलंदर्स के लिए जो रॉ टैलेंट डेवलप किया, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ़ हों, दिलबर हुसैन हो, फ़खर ज़मान हो, सो उसके साथ जो हमने एक्सपीरियंस का जो ब्लेंड हमने किया हफीज़ भाई की सूरत में, सो या सुहेल अख्तर जो हमारे एमर्जिंग उसमें हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आए थे। सो आप ये देखें कि लाहौर कलंदर ने हमेशा ग्रास रूट लेवल पे काम किया, ना सिर्फ अपने ब्रांड के इमेज के लिए बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी। सो जहाँ तक रही बात बायोसिक्योर बबल की, तो ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट जो है ये मैनेज करता है PCB, और PCB की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ऐसा साजगार माहौल पेश करे पूरी फ्रेंचाइज को, उनके प्लेयर्स को, स्पॉन्सर्स को, कि दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो सके। तो आतिफ राना साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी और सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस फैक्ट फाइंडिंग की जो फाइंडिंग मंजर आम पर आनी थी वो नहीं आई हैं, और वो सिर्फ 3 लोगों के पास मुकम्मल रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वसीम ख़ान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब के पास हैं, और कहा यह गया है कि जनाब अगर आपने ये रिपोर्ट देखनी है फ्रेंचाइज मालिकान को, आइए लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में चाय पीजिए और इस रिपोर्ट को रीड करिए। तो आपका इत्तेफाक हुआ है लाहौर जाने का? नहीं, मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन गद्दाफ़ी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। गद्दाफ़ी स्टेडियम जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ या भाई। और देखिए, बात ये है कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो मैनेज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। राइट फ्रॉम द प्लेयर्स का ड्राफ्ट जो है, या प्लस आपकी जो बोर्डिंग है, लॉजिंग है, टूर्नामेंट की एग्जीक्यूशन है, सेंट्रल पूल के जो प्लेयर्स हैं, वो सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है। सो अगर उन्होंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया था तो मेरा ख्याल अपने लिए बनाया था, उनको पता लग गया होगा। तो अब आने वाले दिनों में होपफुली वो उस तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी। आतिफ राना, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मुकाबलों के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो लाहौर कलंदर इनिशिएटिव लेता रहता है, और इस वक्त जो उनका इनिशिएटिव सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहाँ पर कोविड-19 की वजह से इस वक्त एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन शख्सियात जो हैं वो लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा करके कलंदर की एफ़र्ट को सराह रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर लाहौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम से मुत्तसिल नेशनल क्रिकेट अकेडमी भी मौजूद है, जिसको अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दे दिया गया है। लेकिन लाहौर ही में वाक़ लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की भी बड़ी धूम है, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार हों, या वज़ीर आला पंजाब की
माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान साहिबा हों या बाकी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हों, और वो वक्तन फ़वक्तन लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाते रहे हैं और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये दिखाते हैं कि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो नौजवान बासलाहियत क्रिकेटर्स तरबियत हासिल कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिस वजह से मैं क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आया हूँ। फैसिलिटीज़ होती तो मैं डेफिनेटली अपने भाई शहर में खेलता, अपनी फैमिली के साथ रह सकता। मैं भी फैमिली से दूर रहकर इधर क्रिकेट खेलने आया। मैं बैट्समैन हूँ, डेली मैं पहले एस्ट्रो पे खेलते हैं, 100-200 बॉल उधर एस्ट्रो पे खेलते हैं वार्म अप के लिए। उसके बाद फिर नेट्स पे आ जाते हैं, मुख्तलिफ बॉलर को फेस करते हैं, न्यू बॉल के साथ खेलते हैं, क्योंकि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, मुझे ज़्यादा न्यू बॉल से खिलाते हैं। तो छोटी एक आधी मिस्टेक होती तो फिर वो कोच डिफाइन करते हैं हमें, फिर उस पर हम वर्क करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं अपने आप को इधर अच्छा फील कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को डे बाई डे। एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में पहले क्रिकेट खेलता था, तो जितने भी मैंने क्लब्स में खेला तो मुझे कोई ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला, कोई लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी लाइक हाई लेवल मैचेस वगैरह मुझे खेलने को नहीं मिले। सो जब से मैंने ये ज्वाइन किया है तो मुझे काफ़ी हद तक ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरे अंदर काफ़ी फिज़िकली और मेंटली तौर पर काफ़ी चेंजेस आए हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा खेल सकता हूँ। और मुझे यहाँ जो कोचेज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस मिला है अपने स्किल्स के ऊपर। तो जनाब, लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले कुछ नौजवान क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना। आतिफ, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा और अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि कोविड की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें, समाजी फासले का जो है वो ख़ास ख्याल रखें, और इस वक्त आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो कि नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत फ़राहम कर रहा था वो भी बंद है, तो आपके पास कितनी कॉल्स आ रही हैं? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो लास्ट टाइम समीन राना जो आपके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ वर्चुअल मीटिंग्स का इनेकाद किया था, उन्होंने खिलाड़ियों को जो है वो जूम मीटिंग के ऊपर इंगेज रखा था। बिल्कुल याया भाई, देखें ऑब्वियसली एक ऐसी फैसिलिटी लाहौर कलंदर्स ने क्रिएट की है जिसका पूरे पाकिस्तान में कभी नज़ीर नहीं मिलती, ना नामो निशान मिलता है, और बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो उसके अंदर आके फ़िज़िकली ट्रेन हो सकें। बट पेंडेमिक ऐसा आया जिसकी वजह से सारी दुनिया ही बंद होकर रहेगी। तो स्पोर्ट्स तो आपको पता है कि जान है तो जहान है, स्पोर्ट्स तो एंटरटेनमेंट में आती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती है। सो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने स्टूडेंट वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं उनको हम ऑनलाइन एंगेज करें। तो अब हमने 1-on-1 बेसिस पे क्लासेस का इजरा भी शुरू किया है कि जाके ताकि जो बच्चे अगर किसी भी वजह से अभी कोविड की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, सो वो अपनी एक्टिविटीज़ को बंद ना करें, बल्कि अपनी फ़िटनेस के हवाले से, अपनी जो आप ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके हवाले से हम उनको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे गाइडलाइन देते रहते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से, और जितने लोग वहाँ पे आए हैं वो अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं कि उनको उससे बेहतर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में शायद ही कभी मिली हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आतिफ राना साहब बात करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो कुछ बाहर से भी मंगवाया है और कुछ इक्विपमेंट हमारी इत्तलात के मुताबिक मज़ीद आना अभी बाकी है इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से, तो ये जो कोविड का सिलसिला है जिसकी वजह से इस वक्त हर जगह लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन है, तो ये आपके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मज़ीद बेहतर करने का एक स्पेस मिला है, या आप बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, सूरत हाल बेहतर हो और आप फुल स्विंग के साथ इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो आगे लेकर चलें? देखिए याया भाई, मेरे से ज़्यादा बहुत बेचैनी से, या हमारे से ज़्यादा बहुत बेचैनी से पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर्स जो हैं, जो नौजवान हैं, जो यूथ है, वो इंतज़ार कर रही है। बिकॉज़ उनके पास एक स्किल है, उस स्किल को ग्रूम करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और लाहौर कलंदर्स से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। या जो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रखी हैं। देखिए, हमने प्रोसेस के ऊपर काम किया है, और प्रोसेस के ऊपर जब सब लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हमारी हार के ऊपर, तो हम प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे। सो हमारे से बहुत ज़्यादा वो यंग क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं,
वो मिस कर रहे हैं उसको, और उसका हमें भी ऑब्वियसली दुख है, अफसोस है, बट कोविड की सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते। और इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन बेहतर होगी तो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तानी नौजवान जो किसी ना किसी वजह से पीछे रह गए थे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर आगे आएंगे। आतिफ राना लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट ओपनर सलमान बट, जो ख़ुद भी लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं। इसके साथ साथ वो कोचिंग भी करते हैं, रोज़ाना आकर लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं इस लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में, ज़रा वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, बीइंग पार्ट ऑफ कलंदर्स, तो मैं यहाँ पिछले साल से आ रहा हूँ। आई वाज ट्रेनिंग ओवर हेयर माई सेल्फ। अभी भी आज मैंने आके पहले खुद ट्रेनिंग की है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है। और डेफिनेटली अंडर वन रूफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये उसके बाद दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर चीज़ मुयस्सर है। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल सारी कंट्रीज़ को भी मुयस्सर नहीं है। मतलब एक अटैचमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके पास 6 टर्फ्स हैं, 7 आपके पास बॉलिंग मशीन के एरियाज़ हैं, आपके पास जिम है, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। तो आई थिंक ये बहुत जो है आपकी जितनी क्रिकेटिंग नीड्स हैं अंडर वन रूफ, वो कहीं और पूरी नहीं होती फॉर एवरी पर्सन जो कि यहाँ पे आना चाहे और आके अपने आप को रजिस्टर करे और यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करना चाहे। नंबर 1, क्योंकि नेशनल अकेडमी में तो जाने के लिए आपको एक सर्टन लेवल ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ता है, सेलेक्ट होना पड़ता है, फिर आप आते हैं। सो ये जो बेसिक लर्निंग में इतनी सारी फैसिलिटीज़ और कहीं पर नहीं है, तो डेफिनेटली दैट इज़ द डिफरेंस। और दूसरा ये है कि जब आप क्रिकेट खेले हुए कोचेज़ जो कि इंटरनेशनली या जिनको बच्चों ने देखा होता है अपने सामने स्क्रीन्स के ऊपर खेलते परफॉर्म करते, जैसे आकिब भाई हैं, जो और भी लोग हैं जो पाकिस्तान भी खेले हैं या कलंदर्स के लिए खेले हैं, वो जब बच्चे से बात करते हैं तो एक असर का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, बजाय कि वो वाला कोच। डेफिनेटली वो कोचेज़ भी आज तक पाकिस्तान को क्रिकेटर्स बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम है, लेकिन एक इंसान की फितरत है कि जिसको करते देखा हो उसकी बात में ज़रा असर ज़्यादा होता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ और कहीं पे है नहीं। देखिए, एग्जैक्टली ये जो आपने मेंशन किया है, यही एटीट्यूड चाहिए हमें क्रिकेटर्स में। ये गपशप तो सारे वक्त हो सकती है, लेकिन जब आप काम पे आए हैं, जब ये वक्त आपका काम का है, स्किल डेवलपमेंट का है, तो फिर आपका मकसद तो यही है ना कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है। तो जितना आप बेहतरीन होंगे, जितना बाकियों से आप बेहतर अपने आप को करने की जुस्तजू में होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन होने के, उतनी जल्दी पिक होने के। तो जैसे आपने कहा, ये एटीट्यूड ही होना चाहिए, और जिस बच्चे में ये नहीं है उसको ये अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप में अच्छा होने की जुस्तजू नहीं है, दूसरे से आगे निकलने की नहीं है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं टॉप लेवल पे जाने का। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सलमान बट बता रहे थे लाहौर कलंदर में सहूलियात के हवाले से, लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने के हवाले से। एक बार फिर आतिफ राना साहब आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। ये तो सलमान बट पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, ये तो उनके ख़यालात थे, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, चाहे उनका सियासत से ताल्लुक़ हो, चाहे उनका खेल से ताल्लुक़ हो, वक्तन फ़वक्तन वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आ रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार हों, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ हों, वक्तन फ़वक्तन वो आए हैं। तो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर बंद है, तो आप इन लोगों को बुलाकर जो है वो सारे मामले को जो है वो गर्म रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर अलाइव है। नहीं या भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, राशिद भाई के साथ ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्यार का उनके साथ और एहतराम का रिश्ता है। हमारे बहुत ग्रेट क्रिकेटर में वो शामिल रहे हैं। सो वो अक्सर उनके साथ इस पे डिस्कशन होती थी। तो एक दिन वो डॉक्टर नुमान साहब वो तशरीफ़ लाए, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। बट वो फैसिलिटीज़ दे के आप उनके कमेंट्स के बाद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके भी वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं। फिर दूसरी बात रही कि ऑब्वियसली फिरदौस आशिक अफान वो बहुत स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी खुद भी चैम्पियन है, और जब PSL हमारा चल रहा था तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई। सो उन्होंने कहा कि आप मैन प्लेयर डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट पे आप क्यों नहीं कर रहे काम। सो मैंने उनको बताया कि ऑब्वियसली वुमेन में हमारी टीम नहीं है, और अगर हमारा PCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हम डेफिनेटली उसको भी लॉन्च कर देंगे। तो वो बुनियाद बनी। तो उन्होंने कहा कि यार आप किस तरह ट्रेन करते हैं। सो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और आपको खुद आके फैसिलिटीज़ देखें। सो फैसिलिटीज़ देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार हमने तो वुमेन को एम्पावरमेंट हमने देनी है, ऑब्वियसली वो खुद एक वुमेन है। सो उस हवाले से अब हम उनके साथ मिलकर उस वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। और रही बात उस्मान डार साहब की, तो उस्मान डार ऑब्वियसली वो आपको पता ही है कि वो कामयाब जवान प्रोग्राम
जो है वो प्राइम मिनिस्टर का वो रन कर रहे हैं। सो उनके साथ जब मीटिंग हुई सियालकोट में तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ लाना चाहते हैं, और जितना काम कलंदर्स ने किया है वो तो शायद किसी और ने नहीं किया, तो आप ग्रास रूट लेवल पे किस तरह काम करते हैं। सो फिर हमने उनको इनवाइट किया और उनको हमने एक प्रेजेंटेशन दी कि पाकिस्तान में या आप हैरान रह जाएंगे, 1984 में जब हमारी पॉपुलेशन 8 करोड़ थी तो हमारी 29 पार्टिसिपेंट थे इसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर, और आज जब 2016-17 में हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, सो हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो 7 है। सो उसके ऊपर जब हमने उनको ये सारी फिगर्स बताई और सारा कुछ दिखाया, सो उसके बाद हमने उनको एक वे फॉरवर्ड का प्लान दिया कि हम किस तरह पूरे पाकिस्तान की यूथ को, जो कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन के करीब हैं, उनको हम एंगेज कर सकते हैं। सो उस हवाले से वो फिर वहाँ पे आए और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि यार हम सियालकोट में भी बनाना चाहते हैं, और वो पूरी तरह हमारी उस पर हमारी रहनुमाई के लिए तैयार है। सो हम इंशाल्लाह अगला हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो सियालकोट में शुरू कर रहे हैं उस्मान डार साहब की सुपरविजन। अच्छा, उस्मान डार की आपने बात की, राशिद लतीफ़ की आपने बात की, तो वो ख़ुद इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखने के बाद क्या कहते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले राशिद लतीफ़ ने क्या कहा और फिर उस्मान डार, जिनके साथ लाहौर कलंदर अब सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से काम करेगा। आइए उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। जब आगे ये फैसिलिटीज़ देखें, ये मशीन की, बच्चों की, बड़ों की, फिर उसके बाद टर्फ की चीज़ें, फिर उधर हम जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो अमेजिंग ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम मतलब कि एक जगह पे नज़र आ रही हैं। नो डाउट हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, लेकिन प्राइवेटली अगर देखा जाए तो अमेजिंग थिंग है ये। जिस फ्रेंचाइज क्रिकेट जितनी भी हो रही है पाकिस्तान में लास्ट 5-6 ईयर से, उसमें जैसे हम कहते हैं कि लाहौर कलंदर जो ट्रायल्स लेता है या जो बच्चों के डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और कोई फ्रेंचाइज वहाँ तक कम्पीट नहीं कर पाई। इस शहर में लाहौर में 2 होनी चाहिए, कराची में 2 होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ना, हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो हमारी क्लब क्रिकेट थी, वो डाई हो चुकी है बिल्कुल। अब बच्चे को जो गेम है वो वीडियो गेम या प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको बेहतरीन सहूलत देनी है। अब ये हमारा ज़माना नहीं है या आकिब का ज़माना नहीं है कि बाहर निकले, ग्राउंड में मैच खेला और वापस आ गए सीमेंट या टर्फ पे, जहाँ पे भी। अब नई जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, अच्छे कोचेस चाहिए होते हैं। कामयाब जवान टैलेंट हंट से हम कौमी हीरोज़ स्पोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला देंगे, तो मैं पुरुमीद हूँ कामयाब जवान और लाहौर कलंदर मिलकर इंशाल्लाह ताला इस टैलेंट हंट प्रोग्राम पे काम करेंगे। उस्मान डार और उनसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से बात कर रहे थे। तो आतिफ राना साहब, आप तो दूसरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी लाहौर में बनाने के लिए आपकी जो डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद हैं उनके साथ ज़मीन देख रहे थे, लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो उस्मान डार के साथ सियालकोट है, कराची आने का इरादा है या नहीं? या भाई, हमने असल में दूसरा कराची में ही बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो चीज़ें जो है वो डिले हो गई। और आपको याद होगा हमने कोयटा में भी एक अनाउंस किया था, और वहाँ भी कोविड की वजह से जो है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लाहौर के अंदर हमें 6 इस तरह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने हैं, और उसके ऊपर काम चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है। जहाँ तक सियालकोट का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली सियालकोट की तो अभी टीम भी नहीं है PSL में, बट सियालकोट के अंदर जो पैशन है, सियालकोट से हमें ज़हीर अब्बास जैसे क्रिकेट, एजाज़ अहमद जैसे क्रिकेट, और अभी शुएब मलिक जैसे क्रिकेट जो है वो हमारे सामने है। तो आप सोचें कि जब इस तरह की फैसिलिटी सियालकोट में हम इनिशिएट कर जाएंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ उस्मान डार साहब, सो आप उनके बच्चों का फ़ायदा होगा, उनके वहाँ की यूथ का फ़ायदा होगा, और वो नौजवान जो ग्राउंड से रूट के आए, जो जिस तरह भी ये बात कर रहे थे उस्मान और बाकी के, वो जो है वो उसमें वीडियो गेम्स की तरफ चले गए हैं। सो हम उनको वापस ग्राउंड में लेके आएंगे और एक हेल्दी मुआशरा जो है उसको तश्कील देने में अपना किरदार अदा करेंगे।
ये तो बड़ी अच्छी बात है आतिफ राना साहब, लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से इस्तेफ़ादा करते हुए, तो जो लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आने का मेरा इत्तेफाक हुआ, मैंने वहाँ पर बड़ी तादाद में देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे भी वहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया हो, डेनमार्क हो, अमेरिका हो, वहाँ के बच्चे भी तरबियत हासिल करते हुए हमने देखे। और वो क्या कहते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में, वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। मैं यही सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर जो भी फ्यूचर चाहता है कि अपना सिक्योर चेक करना चाहता है फ्यूचर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी एट, बिकॉज मनी एंड कमिंग फ्री, यू गोटा हसल फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे आप हसल करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ अच्छा। It feels great. Just the facilities are really good. They're giving a lot of chances to the young players to will their chances to become better stars in the future. It's been 3 weeks I've been in Lahore. First I was in Karachi training there for a bit. Then I saw, obviously I've seen advertisement and stuff for Lahore Qalandars High Performance Centre, and I was like, yeah, that's a good opportunity for me and all the young players out here to aware the chances. मैं 8 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं पहले यूके में खेलता था, 3 साल काउंटी खेला हूँ और बाकी कराची अंडर 19 वगैरह सब इधर खेला हूँ। और इधर आके मुझे बहुत प्रोफेशनलिज्म लगा और जिस तरह के कोचेज़ हैं और जिस तरह की इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारे क्रिकेट में बहुत डिफरेंट है। और माशाल्लाह से ऑब्वियसली टॉप कोचेज़ हैं तो उनसे सीखना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे तो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की एक बड़ी कामयाबी कहेंगे कि पहले हमारे क्रिकेटर तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाते थे, लेकिन अब वहाँ से बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करने के लिए। और अफ़गानिस्तान जिसको टेस्ट स्टेटस मिल चुका है, वहाँ के बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं अब लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल कर रहे हैं। रहमान रहीम, मोहम्मद इसाक मेरा नाम है और मैं अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। हाई परफॉर्मेंस लाहौर, यहाँ आकिब भाई का सुना था और रईस भाई हैं यहाँ पर और इस तरह के अच्छी कोचेज़ हैं, काफ़ी 100 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है उनसे। तो नबी भाई ने हमें कहा कि जाओ उनके पास, लाहौर कलंदर के पास, तो खेलने और कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे सुना था उसी तरह इंशाल्लाह हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है। अभी तो आकिब भाई बिज़ी थे T10 में, आकिब भाई के अलावा भी रईस भाई इधर ही थे और रईस भाई जो है ना वो रिस्ट पे काम करवा रहे थे। लिस्ट जो है ना मेरा पढ़ रहा था साइड पे, तो अभी उन्होंने ब्लॉक करवाना सिखाया है। तो अब बॉल जो है ना एक जगह पर पड़ रहा है, पहला बॉल एक जगह पे नहीं था पड़ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो रईस भाई हैं, रईस भाई से सीख रहे हैं और आकिब भाई इंशाल्लाह वो फ्री हो गए हैं T10 से, तो फिर उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो वार्म अप होता है, माशाल्लाह सारे लड़के अगट्ठे वार्म अप करते हैं। फिर उसके बाद हर ग्रुप बने हुए हैं, 4 ग्रुप है, A B C D। तो जो A ग्रुप होता है उनका फिर फील्डिंग होता है, B का जो होता है वो बैटिंग नेट होता है। तो इसी तरह स्टार्ट जो है ना फिट वार्म अप से फिर फील्डिंग, फिर उसके बाद नॉकिंग या कुछ नॉकिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ बॉलिंग करने के लिए आ जाते हैं। तो मैक्सिमम 10 ओवर हो जाते हैं। शुक्र इंशाल्लाह जिस तरह मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जो मिल रहा है सीखने के लिए मुझे, तो उम्मीद है 2 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट खेल जाऊँगा। आतिफ राना साहब, ये तो बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है लाहौर कलंदर की कि अब टेस्ट मुल्कों के जो टेस्ट क्रिकेटर हैं वो अपने मुल्कों के बच्चों को रेकमेंड कर रहे हैं कि जनाब आप जाइए लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करें, आपको इससे बेहतर जगह नहीं मिल पाएगी। या भाई आइडिया तो यही था कि हम जिस बिज़नेस में हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्रिकेटर्स हैं और उसको हम ग्रूम करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें। और आपको मैं बताऊं कि ना सिर्फ इन साहब के बल्कि अफ़गानिस्तान की जो अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं वो भी कोविड से पहले यहीं पे ट्रेन हो रहे थे और अब उनकी तरफ से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और उससे पहले लास्ट ईयर जब IPL शुरू हो रहा था, सो IPL जब ये कोविड नहीं आया था तो बहुत से ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स थे जो कि यहाँ पे 1-2 महीने गुजार के तो फिर IPL में जाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है
कि पूरी दुनिया से जो क्रिकेट लवर्स हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, जबकि पहले जिस तरह आपने मेंशन किया कि यही होता था कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर जाके ट्रेन होते थे। सो हमने बिलीव करते हैं, जो ये बात कर रहे थे रईस भाई की या आकिब भाई की, हम बिलीव करते हैं प्रोसेस के ऊपर। जो प्रोसेस यहाँ पे डेवलप किया आकिब भाई ने, उसके लिए आपको पर्सनैलिटीज़ की उस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी जितने जो बड़े ग्रेड्स हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर के, वो डेफिनेटली हम उनको इन्वाइट करेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, लेक्चर्स के लिए, टिप्स के लिए, कोचिंग के लिए। और जिस तरह बाकी लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो भी इंसान आता है उसको वैल्यू फॉर मनी मिलती है, उसका जो टाइम है वो यूटिलाइज होता है। वो ऐसे नहीं होता कि वो साइड पे खड़ा रहता है और आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसकी बारी आती है और वो 15 बालें खेल के घर चला जाता है। सो एक पूरा प्रोसेस है जिसको हमने इनिशिएट किया है। इंशाल्लाह जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर टैलेंट यहाँ से उभर के सामने आएगा। और जाते जाते ये भी बताते हैं आतिफ राना साहब कि लाहौर कलंदर अपना सारा फोकस T10 लीग पर रखेगा, पाकिस्तान सुपर लीग पर रखेगा, लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर रखेगा, या फिर कुछ दूसरी फ्रेंचाइज़ की तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 टीमें बनाई हैं वहाँ पर आपकी मुआवनत हासिल करने की कोशिश की है? क्या लाहौर कलंदर उस तरफ भी जाएगा, या फिर जो आपका अपना एक ज़ाती आइडिया है कि कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट करानी है वहीं पर रहेगा? देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट जो है वो मेरा ज़ाती ऑब्वियसली नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स जो है हमेशा कम्युनिटीज़ के साथ अटैच होती हैं। हम ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, हमने कभी अटैच नहीं किया। तो हमारा जो कलंदर्स का मेन मकसद है वो पाकिस्तान के यूथ को इंगेज करना है, चाहे वो क्रिकेट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो। जिस तरह आपने देखा कि अभी हमने इस साल कराची में कम्युनिटी बेस्ड हॉकी लीग करवानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, बट हमने उसको ड्रॉप नहीं किया। इसी तरह टेबल टेनिस है। तो 12 ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसको हमने पूरा उसका एक कंप्लीट पाकिस्तान का प्लान बनाया, जिसमें हम 1.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे को एंगेज करने जा रहे हैं। और उसी के लिए हमने उस्मान डार साहब और ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम जो आपको बात कर रहे थे, उसके थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मकसद हमारा यही है कि हर फील्ड में पाकिस्तान को शहीनशाह अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, इस तरह के लोग दें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 5 साल ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इसके साथ साथ हम जिस तरह हमने टेफ्टा के साथ मुआहदा किया वो भी हम आगे लेके आ रहे हैं। फिर हम उसके साथ साथ कल्चर और म्यूज़िक में भी आ रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम दे रहे। ये कोविड ज़रा ख़त्म हो तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तानी यूथ के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आतिफ राना साहब लाहौर कलंदर के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर कलंदर के मुस्तकबिल के प्लान्स और लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।